Good morning, my dear respected students. Again, we are here with revision portion, and today we are just begin with a revision test 3. My dear respected students, I am very thankful that you are doing these revision tests, and if you face any kind of problem, you are supposed to discuss the same with your teacher. Okay, my dear respected students, I have received one query from Ravleen that she is facing a problem in question number 9 and 10, and hopefully मैं उसकी वैसे आंसर की भी आप तक शेयर तो हो गई होगी, पर फिर भी मैं विचार करूंगा आपके साथ। इधर देखिएगा कृपया करके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे बेटा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। वेरी गुड, बनमीत ने शायद पहले से किया हुआ है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गुरलीन ने कर दिया। ओके, इट्स ओके। ओके माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, नाइन्थ क्वेश्चन सेज, अब कृपया करके इधर ध्यान से देखिएगा जरा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन सेज डैश इज अ स्पेसिफिक कंडीशन in a network when more data packets are coming to network device then they can handle and process at a time। कहता जो नेटवर्क डिवाइस है कोई भी, चाहे वो आपका राउटर है या कोई भी और डिवाइस है, उसके पास बहुत सारे डाटा पैकेट्स आ रहे हैं और वो जो है देन दे कैन हैंडल एंड प्रोसेस एट ए टाइम, जो उसको हैंडल कर रहा है और उसको प्रोसेसिंग कर रहा है। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जब बहुत ज्यादा चीजें मेरे तक पहुंच रही हैं तो मैं कहता हूं कि वहां पे क्या हो गया, नेटवर्क कंजेशन होगी, ब्लॉकेज होगी कि बहुत सारे पैकेट्स जो हैं वो मेरे पास एक फ्लो के साथ पहुंच रहे हैं, एक फ्लो के साथ आ रहे हैं, तो उसको हम नेटवर्क कंजेशन बोलेंगे। 10th क्वेश्चन जो रवलीन का क्वेश्चन है, बाकियों का क्वेश्चन मैं अभी चेक करूंगा। 10th क्वेश्चन सेज रवि रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम आईआरएस डिपार्टमेंट। बेटा मेरी बात ना एक ध्यान से सुन लेना और इसको ब्रेन के अंदर डाल लीजिएगा। whenever any kind of problem which is being created with the help of mail, अगर आपको कोई मेल आ जाए एसबीआई की तरफ से, किसी और बैंक की तरफ से, एलआईसी की तरफ से, कि आप यहां क्लिक करिए और ये काम कर लीजिए, ठीक है। क्या कहता है, रवि रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम आईआरएस डिपार्टमेंट, on clicking click here he was taken to a site designed to imitate का मतलब जो दिखने में बिल्कुल उसी प्रकार की है जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इमिटेट उसका डुप्लीकेट बनाया गया, an official looking website such as irs.gov। he uploads some important information on it, identify and explain the cyber crime being discussed in the above scenario। जब भी किसी प्रकार का साइबर क्राइम, any kind of cyber crime which is being performed with the help of mail, that is to be considered as a part of a phishing को उसको हम consider करेंगे। मेरी आशा है, it's my humble request, if Ravleen is satisfied then she can raise her hand। रवलीन जी अगर मेरी, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 15 मेरी बेटी का क्वेश्चन है और मेरी बेटी का नाम है तनीषा अरोड़ा जी। तनीषा ये देखना 15, बेटा यही है 15 अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। मेरा बेटा, गाइडेड मींस वायर्ड एंड अनगाइडेड मींस वायरलेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वेयर एज इन अनगाइडेड विदाउट वायर दैट इज रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और माइक्रोवेव्स। मेरे बेटी को अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो कृपया करके एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अगर हमारे तनीषा जी को मेरी आवाज सुनी हो और वो, हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, मेरे पास, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। मेरे पास बनमीत का क्वेश्चन आ गया सर, कंवल जी सर 17th क्वेश्चन। अच्छा बनमीत, अब ऐसा है, मेरी बात सुन जरा ध्यान से। अब आपने मुझे ये 17th क्वेश्चन बोला है, ये मैंने नहीं एक्सप्लेन करना, बिल्कुल नहीं करना। और उसका कारण क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरी इनिशियल स्टेज, +1 के टॉपिक्स हैं ये, और इसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं, मैं आपको ये गाइड कर देता हूं, मैं जरूर बताऊंगा पर अभी नहीं। यहां लिखा है START, ये स्टार्ट पॉइंट है,
और ये जो सेकंड वाला है ये स्टॉप पॉइंट है, और ये जो लास्ट वाला है ये आपके स्टेप है। मेरे बेटा मैं इसकी गाइडेंस आपको फिलहाल बनमीत इतनी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि मेरे बेटा ये स्टेप है जो -1 लिखा हुआ है, मेरे बेटा यहां पे जो लिखा हुआ है 8 ये स्टॉप पॉइंट है, और मेरे बेटा ये वाला जो पॉइंट है दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ स्टार्ट पॉइंट। ये आप एक बार विचार करिए और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा तब तक जब तक आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते, नहीं तो इसको नेक्स्ट सेशन जो कल है आपके लिए उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बनमीत। अच्छा एक क्वेश्चन और था यार, मेरे को वो किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं तो बड़ा सोच रहा था कि मुझे कोई पूछेगा वो क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन सबको क्लियर था क्या? 13 क्वेश्चन 1 3 13। अरे वाह तनीषा का आ गया। तनीषा थैंक यू वेरी मच। मेरे बेटा ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अच्छा मेरा मोटिव पता है क्या होता है, आपसे यहां डिस्कशन करने का, वो क्वेश्चंस जो आपके कुछ मुझे ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं कि जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं किए हुए, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। बट जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और जो आप पहले कर चुके हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना किया जा सकता है। मैं फुल फ्लैश नहीं करूंगा, बनमीत का क्वेश्चन मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि बनमीत मुझे रिस्पॉन्स देगी आज। The name of the current working directory can be determined using method। मेरे बेटा अब सिंपल सी बात, प्लीज यहां मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उसने हमें बोला है कि नेम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग डैश मेथड। कोई मेथड फंक्शन बता दीजिए जिससे आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी ढूंढ सकते हैं। सर यहां देखना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी है क्या इन विच वी आर परफॉर्मिंग अवर वर्क विच इज बीइंग रिलेटेड विद पाइथन। सबसे पहले मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर पे चला गया, कहते बिल्कुल ठीक है। कहता आप कंप्यूटर पे जाने के बाद आप अगली एक्टिविटीज परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, आप कभी किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कभी किसी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कहता उससे बेटर क्या है, कहता देखिएगा जरा प्लीज, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन होता है, आप अब इसको ध्यान से देखिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से गाइड करने की। कहता क्या है, कहता आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं ना। कहता बिल्कुल। कहता यार एक फंक्शन होता है, मैंने लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट, और मैंने लिखा गेट GET गेट CWD, इसका मतलब हुआ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो एरर आएगा उसको भी देखिएगा, और उसको एरर को हमने रिजॉल्व कैसे करना, हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर एरर, दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर description। Whenever I am going to hit the enter key, this says name error, name get CWD is not defined। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता यार आप तो कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, वो कह रहा है कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कहता बिल्कुल ठीक। मैंने लिखा import OS। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, I am just going to import one module that is to be called as a OS, that is a operating system। कहता बिल्कुल ठीक। कहता अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन PRINT प्रिंट, मैंने लिखा OS which representing the name of the module which we are supposed to drive। कहता बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने लिखा get C stands for current, W for working, D for directory, and two circular brackets because this is to be considered as a function। And whenever we are going to hit, मेरे बेटा ये मेरे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है, जिसमें वो कहता है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर तोशिबा के अंदर ऐप डाटा, लोकल प्रोग्राम, पाइथन इसमें जाओगे तो ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैंने बेटा यहाँ पे जैसे पहले आपको माय कंप्यूटर ओपन करके दिखाया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके इस चीज को पेस्ट किया मेरे बच्चों, और जैसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंटर हिट किया, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो मेरे सिस्टम पे हैं वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो रहे हैं। और इसके द्वारा आप क्या ढूंढ सकते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पे करंटली सारे के सारे प्रोग्राम्स आपकी IDLE के प्रोग्राम्स जो हैं स्टोर हो रहे हैं मेरे बच्चों। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेता हूं कि अरे वाह क्या बात है, गुरलीन का भी आया था ठीक है मैसेज, कि जब मैंने बोला कि ये वो तो पूछा ही नहीं किसी ने,
तो उसने बोला कि यस सर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? अभी तक मुझे प्रीत की तरफ से नहीं कोई मैसेज आया। प्रीत है कि नहीं पता नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ है। प्रीत मेरा बेटा, आपको क्लियर है जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं? वेरी गुड। 9th and 10, 15, Yes, sir. 17, 13, यस सर, थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा, अब इनमें और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लगता है आप लोगों को कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आया था? वैसे मैंने जो गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया है मेरे बच्चों, उसके अंदर मैंने सारे के सारे आपके साथ जो आंसर्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं। फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूं, उसका कारण ये है कि जो लोग देखना चाहते हैं वो बाद में ये चीज जो है देख सकते हैं। वेरी गुड। अभी मेरे पास ना अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। होपफुली आप लोगों के पास नोटबुक्स अवेलेबल होंगी या कुछ ना कुछ लिखने के लिए पेन पेंसिल आपके पास होगा। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट का काइंडली बिगिन विद सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। मेरे बच्चों फटाफट फर्स्ट पार्ट सॉर्ट आउट करके और मुझे आंसर चैट बॉक्स में डालने की कोशिश करिए। वेरी गुड। और जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो कंवलजीत सर से एक बार बात कर लीजिएगा। वेरी गुड, जल्दी, मुझे अच्छा लगेगा, फटाफट करिए जरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए मुझको कि मेरे बच्चे जो हैं ये कार्य कर रहे हैं। वेरी गुड। और मैं देखूंगा कि चैट बॉक्स में मेरे पास सबसे पहले किसका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट। विजिबिलिटी प्रॉपर है। और अगर आप बेटर होगा आपके लिए कि यू आर सपोज टू राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक एंड देन यू आर सपोज टू सॉर्ट आउट। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट गोइंग। मैं तब तक यहाँ पे पार्ट ए जो है उसके लिए पहले डिस्क्रिप्शन जो मेरे ब्रेन के अंदर होनी चाहिए। वेरी गुड, तनीषा आ गई दोबारा वापस, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्शन इसके लिए होनी चाहिए थी वो पहले, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि सबसे प्रायोरिटी पे मुझे लगता है कि ब्रैकेट्स आती हैं। कहता बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डबल एस्टेरिक लिखा है, शायद एक्सपोनेंट के लिए है। बिल्कुल मेरे बच्चे मुझे बता रहे हैं। उसके बाद एस्टेरिक, उसके बाद डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस दे के लिखता हूँ उसको। एस्टेरिक, डिवीजन, डिवीजन के बाद मेरे ख्याल से फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन आ गई। वेरी गुड। फ्लोर डिवीजन के बाद हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर ले रहे हैं। वेरी गुड। और मॉडुलस के बाद हम लोग ले रहे हैं प्लस और माइनस। वेरी गुड। अगर ये मेरे बच्चों ने पकड़ लिए होते तो मुझे अभी तक चैट बॉक्स में मैसेज आ जाना चाहिए था। वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों अब जरा गौर से देखिएगा क्योंकि मुझे अभी चैट बॉक्स में अपने बच्चों का रिस्पांस तो नहीं मिला। तो कहता है कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन की हम डिस्कशन करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है। सबसे पहले मुझे सॉर्ट आउट क्या करना है, मुझे ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉर्ट आउट करना है। और मैंने वहां पे लिखा 3 मॉडुलस 4। मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3। After that there is a floor division that is 2 plus 6 my dear respected students। मैंने एंटर पे हिट किया। अब जो नेक्स्ट प्रायोरिटी मेरी बनती है ना, वो सेम प्रायोरिटी पे मेरा एक तो एस्टेरिक वाला आ रहा है और एक मेरा आ रहा है फ्लोर डिवीजन। पर अब अगर दोनों मेरे पास अवेलेबल हों मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए लेफ्ट टू राइट। तो मैंने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई 3 कर लिया मेरे बेटा, दैट इज 36। फ्लोर डिवीजन 2 and plus 6 my dear respected students। After that the higher priority will be of floor division, that 36 floor division by 2, I think so the output will be 18, and here it is plus 6, and I think so that the output or answer is 24। जो लोग मेरे से एग्री हैं वो कृपया करके एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए कि हाँ जी सर ये ठीक है। वेरी गुड, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। वेरी गुड।
वेरी गुड, इसका मतलब मुझे रिस्पॉन्स देने वाले सभी हैं पर करने वाले नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप ये बी पार्ट एक बार देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बी पार्ट देखिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब मुझे लगता है कि शायद बी पार्ट करने वाले मुझे मिलेंगे, शायद मुझे लगता है। अरे वाह, चैट बॉक्स में मेरे पास आ तो गया भाई। अरे 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 अरे, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद मेरे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई नेट की या किसी तरीके की, क्योंकि अभी मुझे एक सेकंड में आंसर मिल गया। दैट इज ट्रू, मुझे ट्रू का आंसर जो है वो अवेलेबल सबकी तरफ से हो गया। वेरी गुड प्रीत, रवलीन, गुरलीन, मनमीत, और वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब लोगों की तरफ से, तनीषा की तरफ से भी मुझे ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि मुझे ये सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहां पे यही लिखना है कि ये ट्रू है। बट जो लोग अगर वैसे कोई देखे हमारी तरफ, वो कहेगा सबसे पहले मैंने लिखा नॉट और लिखा 12 इज ग्रेटर देन 6, तो मेरे बच्चों क्या लिखा मैंने यहां पे, मैं ट्रू टी लिख रहा हूं बेटा। एंड उसके बाद मेरे पास 7 लेस देन 17, कहता ये भी आपका ट्रू हो गया। कहता सर बिल्कुल ठीक है। और नॉट कहता लिखा है 12 इज लेस देन 4, मेरे ख्याल से ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये फॉल्स हुआ। अब मैंने क्या किया, अच्छा इस केस में ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब वैसे तो आप लोगों ने प्रायोरिटी वाइज ही करके मुझे बताया, इसमें प्रायोरिटी कैसे आती है, सबसे पहले आता है नॉट, फिर क्या आता है मेरे बच्चों ए एंड डी एंड, फिर मेरे बच्चों क्या आता है और। तो अब मैंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने चलना शुरू किया, और यहां पे देखिएगा मैंने नॉट को रिवर्स कर दिया, नॉट को रिवर्स करके मेरे पास आया फॉल्स। मैंने लिखा एंड टी फॉर ट्रू, और अब मेरे पास नॉट, नॉट का मैंने रिवर्स कर लिया, नॉट का रिवर्स कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ट्रू, मेरे पास ट्रू आ गया। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता अब क्या हुआ, अब मैंने कंसीडर किया प्रायोरिटी एंड किया, तो मैंने किया एफ एंड टी, दैट इज एफ, और मेरे पास आया और टी। तो मेरे पास मेरे बच्चों ने जो मुझे आउटपुट बताया था, दैट विल बी द आउटपुट एंड दैट इज टू बी कंसीडर एज अ ट्रू। ये आपका आंसर जो है वो